Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel Studypur, and now today we will discuss about the geography chapter NCERT class 10 resource and development of topic 3. Last topic, that is types of soil. How many types of soil we will discuss here. हम जानते हैं कितने अपने इंडिया में कई तरह के सॉइल पाए जाते हैं, जैसे एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल और एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल. बाई स्टेप वी विल क्लियर ऑल द सॉइल. अब जैसे हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एलुवियल सॉइल की. एलुवियल सॉइल जो होती है मेरे फ्रेंड्स, वो सबसे ज़्यादा इंडिया में पाई जाती है. द मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल फाउंड इन द इंडिया, एंड मेनली सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ये जो एलुवियल सॉइल है वो नॉर्दर्न प्लेन्स पे पाई जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली वगैरह में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है. और जो ये एलुवियल सॉइल होती है तीन चीज़ से कंसिस्ट करती है. एक सैंड, सिल्ट एंड क्ले से बनी हुई होती है. और जैसे शुगर केन, पैडी, वीट वगैरह इस जगह जहाँ एलुवियल सॉइल्स पाई जाती हैं उस जगह ग्रो किए जाते हैं. और एलुवियल सॉइल मेनली टू टाइप्स की होती हैं. जनरली दे आर टू टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल, दैट इज़ बंगार एंड खादर. बंगार जो होती है मेरे फ्रेंड्स वो ओल्ड एलुवियल सॉइल, वो पुरानी एलुवियल सॉइल होती है. और जो खदर होती है वो न्यू एलुवियल सॉइल होती है, क्योंकि खदर इज़ बेस्ट एलुवियल सॉइल एंड इज़ यूज फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स बिकॉज इट इज़ वेरी फर्टाइल एंड हैविंग लो कंसनट्रेशन ऑफ कंकर जो होता है उसमें कम होते हैं. और बंगार में वो बंगार मतलब भंगार, जस्ट इन द सिंपल ट्रिक, बंगाल इज़ अ भंगाल हैविंग. अब भंगाल क्यों होगा? क्योंकि उसमें ज़्यादा कंसनट्रेशन ऑफ कंकर है, जिसकी वजह से फर्टाइल नहीं है. और फर्टाइल नहीं है तो क्रॉप बोने के लिए आसानी है, इसलिए ये खदर बेस्ट एलुवियल सॉइल यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. एंड द सेकेंड वन इज़ ब्लैक सॉइल. अब ब्लैक सॉइल से हम समझ रहे हैं ब्लैक मीन्स काला, तो इसको ब्लैक सॉइल को ब्लैक कलर में होती है. सीधी सिंपल सी ट्रिक है. अब चलते हैं, इसको ब्लैक सॉइल को रीगर सॉइल भी कहा जाता है. रीगर सॉइल भी कहा जाता है. और इसको मेनली जो कॉटन के लिए कॉटन को ग्रो करने के लिए मेनली यूज़ होता है. और ये जहाँ पाया जाता है वो मेनली नॉर्थ और वेस्ट डेक्कन प्लेटियो में पाया जाता है. और हाई कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, जो नमी होती है नमी को इसके अंदर कैपेसिटी होती है कि नमी को कैप्चर कर ले, मॉइस्चर को कैप्चर करने की कैपेसिटी होती है. और इसकी वो जो ब्लैक सॉइल होती है वो मेनली रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट होती है, लाइम होती है और मैग्नीशियम होती है. ये तीनों चीज़ में ये रिच होती है. फॉस्फोरिक कंटेंट इसमें कम होता है. और जनरली हम देखेंगे जब ब्लैक सॉइल मेनली जो नॉर्थ और वेस्ट डेक्कन प्लेटियो में जाते हैं, जो महाराष्ट्र में रहते हैं और या फिर जो एमपी में रहते हैं, ये मेनली इस जगह पाई जाती हैं. और जो वहाँ जब ड्यूरिंग द हॉट वेदर इट बिकम खुरदरा टाइप हो जाता है, डीप क्रैक ड्यूरिंग द हॉट वेदर. ब्लैक सॉइल मेनली जो जब गर्मी बहुत हो जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा वेदर मौसम रहता है, तो जो ब्लैक सॉइल होती है वो यहाँ दरार आ जाती है. तो रेड एंड येलो सॉइल. अब हम बात करते हैं रेड और येलो सॉइल की. मेनली रेड और येलो सॉइल जो होती है वो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे होती है. क्रिस्टल टाइप की होती हैं. और इग्नियस रॉक्स जो कि मेनली लावा फटने की वजह से जो मोल्टेन टाइप में जो रॉक्स होते हैं वही को इग्नियस रॉक्स कहते हैं. और वो ये उस जगह पाई जाती है जहाँ रेनफॉल बहुत ही कम होता है. और मेनली ये रेड येलो कलर क्यों होता है? मेनली जो आयरन इज़ इन रेड इन कलर, तो डिफ्यूज़न ऑफ आयरन की वजह से वो रेड कलर में होता है. दैट्स द मेन रीज़न. एंड अगर उसे हम वाटर के साथ मिला देंगे, तो इफ़ यू मिक्स वाटर विद द रेड एंड येलो डिफ्यूजन ऑफ इफ़ यू मिक्स वाटर देन इट गेट येलो कलर में हो जाती है. और मेनली ये जो पाई जाती है वो ईस्ट और डेक्कन प्लेटियो में. ये डेक्कन प्लेटियो मेनली ये है, ये एरिया डेक्कन प्लेटियो में. तो ईस्ट ये है, वेस्ट और साउथ ये है. ईस्ट और साउथ डेक्कन प्लेटियो में मेनली ये पाई जाती है. और ब्लैक सॉइल नॉर्थ और वेस्ट में, नॉर्थ डेक्कन प्लेटियो ये है, वेस्ट डेक्कन प्लेटियो ये है. मेनली ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ और वेस्ट डेक्कन प्लेटियो. और नॉर्दर्न प्लेन्स में एलुवियल सॉइल पाई जाती है. नॉर्दर्न प्लेन्स मेरे दोस्तों यही है. और फोर्थ वन इज लेटराइट सॉइल. लेटराइट किसे कहते हैं? लेटराइट.
मेनली लेटराइट दो वर्ड बना है लेटर से। लेटर मतलब होता है ब्रिक, ब्रिक मतलब होता है ईंट, क्योंकि ये लेटराइट सॉइल बहुत ही ठोस होती है, इसलिए ये यहाँ पर ये उस जगह पाई जाती है जहाँ टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो और रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो। हाँ, और इसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत ही कम होता है, इसमें नमी बहुत कम होती है, क्योंकि बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे मर जाते हैं, इसलिए ह्यूमस कंटेंट इसमें कम होता है। और द एसेंशियल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी इन द असम वगैरह एरिया में ये टी और कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए बहुत ही बेस्ट होती हैं। अगर बेटर इरीगेशन की वजह से हम इसको क्रॉप में इंक्रीजमेंट ला सकते हैं। और मेनली उड़ीसा में, असम में, केरल में, तमिलनाडु, एमपी में पाई जाती हैं। तो लेटराइट सॉइल होती हैं, जिसे जितनी रेड दिख रहे हैं असम में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, केरल में पाई जाती हैं। इसके बाद एरिड सॉइल। एरिड सॉइल मेनली उस जगह पाई जाती है जहाँ हैविंग लो रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। हम समझ सकते हैं सबसे कम रेनफॉल कहाँ होती है, आप बता सकते हैं? जी नहीं, राजस्थान में सबसे कम रेनफॉल होती है, हैविंग हाई टेम्परेचर ड्यू टू द डिजर्ट एरिया है और वहाँ टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, इसलिए एरिड सॉइल मेनली जहाँ पाई जाती है वो वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है। और ये मेनली रेड और ब्राउन कलर में होती है, और ये सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलाइन इन नेचर, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान है, तो बालू की तरह बालू वाला रेगिस्तान है और मिट्टी का भी रेगिस्तान, लेकिन उसका टेक्सचर उसको देखने में सैंडी रहता है, लेकिन वो नेचर उसका जो रहता है सैलाइन होता है। और ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन इज फास्टर, क्योंकि वहाँ क्लाइमेट बहुत ही गर्म होता है, ड्राई क्लाइमेट होता है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन बहुत ही फास्टर हो जाता है। और साल्ट वगैरह कहीं कहीं ऐसा होता है कि साल्ट को भी उस इवेपोरेशन के ज़रिए निकाल लिया जाता है उसमें, क्योंकि ये सैलाइन इन नेचर होता है। और ह्यूमस और मॉइस्चर कंटेंट कम है। ह्यूमस और मॉइस्चर इसलिए कम होगा क्योंकि ड्राई क्लाइमेट है, तो नमी कहाँ से होगी। और ये मेनली पाया जाता है वेस्टर्न राजस्थान में, तो वेस्टर्न राजस्थान में एरिड सॉइल पाया जाता है। और इसके बाद लास्ट सॉइल इज़ फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जो कि मेनली पाया जाता है हिली और माउंटेनियस रीजन में। मेनली जो माउंटेनियस रीजन है वो हिमालयाज़ है, तो मेनली फॉरेस्ट सॉइल मेनली हिमालयाज़ अप्रॉक्सीमेटली पाया जाता है। और जहाँ रेन फॉरेस्ट एग्जिस्ट, जहाँ मेनली रेन फॉरेस्ट जहाँ एग्जिस्ट करते हैं या लाई करते हैं, उसी जगह ये फॉरेस्ट पाई जाती है, ये सॉइल पाई जाती है। और ये लोमी और सिल्टी होती है, जैसे जो घाटी में लोमी सॉइल और सिल्टी सॉइल्स भी कंसिस्ट होती हैं। और जहाँ बर्फ़ वगैरह ढके हुए होते हैं, स्नो कवर्ड एरिया सॉइल एक्सपीरियंस डेनुडेशन, जहाँ बर्फ़ भरे रहते हैं वहाँ सॉइल जो होती है डेनुडेशन को एक्सपीरियंस करती है, जिसकी वजह से ह्यूमस में और ह्यूमस की कमी नमी होती है और ये एसिडिक बन जाता है। तो मेनली ये हिमालयाज़ में पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सी द मैप ऑफ ऑल द सॉइल ऑफ द सॉइल एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब देम एंड प्लीज़ शेयर देम। अस्सलामु अलैकुम।